18th लोकसभा के इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। यू नो मेनी थिंग्स अबाउट रिजल्ट्स। आप में से बहुत सारे लोगों को सारे अलग अलग पार्टीज के या फिर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के आंकड़े भी याद होंगे कि बीजेपी को कितनी सीट्स मिली, कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली एंड थिंग्स लाइक दैट। वो सारी चीजें जो है वो अच्छी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने, आपने और हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने ही वोट देकर अलग अलग पार्टीज के अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है। अब दोस्तों, एक लंबे समय से एक ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट, हमारे पार्लियामेंट की पोस्ट जो वेकेंट थी, वो अब फिलअप हो जाएगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉल्ड LOP, दैट इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, पे अटेंशन टू द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। बीजेपी को कितनी सीट्स मिली, फिर कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली, JDS को कितनी सीट्स मिली, और जो भी XYZ पार्टीज है उनको कितनी कितनी सीट्स मिली, ये सारी चीजें किसने तय की? ये मैंने, आपने तय की। हमारे देश के लोगों ने ये चीजें तय की। हमने वोट देकर ये डिसीजन अपना जो है वो दर्ज करवाया है। तो अब इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, एज वी ऑल नो। अब ये मेक श्योर करना है हमें कि हमारा देश जो है ये और एक अच्छा मैच्योर डेमोक्रेटिक देश बने। ये 18th जो असेंबली है, 18th लोकसभा जो है, लेट्स होप कि ये 18th लोकसभा से अब हमारे देश में वे सारे बड़े बड़े बदलाव आए, जिन बदलावों के लिए जब हमारा देश गुलाम था उस समय पर, जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, और न जाने कितने सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, न जाने कितने सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस दिए, ताकि जो हमारे देश की जो फ्यूचर पीढ़ी है, यानी कि हम सब, एक आजाद देश में हमारा जन्म हो और एक आजाद देश में हम सांस लें। तो अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारी आने वाली जनरेशंस हैं, नेक्स्ट जनरेशंस जो हैं, और उसके बाद की जनरेशंस हैं, उनके लिए हम एक ऐसा बेस तैयार करें जो अपने आप में इतना अच्छा हो कि इस बेस के आधार पर वो नई नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसके लिए हमें चाहिए गवर्नमेंट और इसके लिए हमें चाहिए ऑपोजिशन। दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक सिक्के की दो जो साइड्स हम कहते हैं, दैट इज ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट। जितनी सरकार इंपॉर्टेंट है उतनी ही ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए वेरी वेरी मैच्योर डेमोक्रेसी। मैच्योरिंग का जो एक लेवल है या फिर ये जो फेज है, ये चलता ही जाएगा। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू, वी नीड टू ऐड मोर पेस कि स्पीडली हम मैच्योर हों। ऑफ कोर्स यही आशा के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट रहती है। और पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन लोकसभा, दैट इज नॉट इन गवर्नमेंट, जो पार्टी जीत गई या फिर जो ग्रुप जीत गया, लेट्स से NDA जो है वो जीत गया, तो NDA ने यह तय किया है कि जो मोदी साहब हैं, ही इज गोइंग टू बी द चेयरपर्सन ऑफ द विनर पार्टी। तो जो पार्टी जीती नहीं है लेकिन जो ऑपोजिशन में है, तो उनका भी एक लीडर होना चाहिए। तो दैट इज LOP, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। और ये एक इलेक्टेड मेंबर रहता है, जो लोकसभा का मेंबर है। याद रखिए, राज्यसभा का मेंबर यहां पर नहीं बन सकता। लोकसभा का मेंबर, इलेक्टेड मेंबर जो है, जो आप समझ लीजिए कि हमारा जो लोकसभा है, जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, उसका जो ऑफिशियल ऑपोजिशन है, उसका हेड, दैट इज LOP। और इसके लिए एलिजिबिलिटी यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको कम से कम, जो टोटल हमारी सीट्स हैं उसकी 10% सीट्स अगर उन्होंने जीती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं। तो अब आप देखिए कितनी सीट्स के लिए फाइट होती है, तो उसके 10% कितने होते हैं, आप खुद कैलकुलेट कीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द नंबर। तो अच्छी बात यह है कि ये पिछले 10 सालों से ये पोस्ट जो है ये वैकेंट रही। सबसे ज्यादा जो किसी पार्टी के MPs बैठे 2014 के बाद टिल 2019, तो इट वाज कांग्रेस के 44 MPs थे। और जो 2019 में इलेक्शन हुआ, एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे आंकड़ा याद है, दे गॉट लाइक 52 MPs। तो जो भी एक बेंचमार्क है, जो भी एक लाइन है, जो भी एक आंकड़ा है जो आपको अचीव करना है, 10% जो मैंने आपको बताया, तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि कितनी सीट्स के लिए फाइट होती है या फिर कितने टोटल सीट्स हैं लोकसभा में, तो उसका 10% निकाल लीजिए, राइट। सो इतनी सीट्स के लिए जो मींस 10% आपको मिला, देन ओनली यू बिकम एलिजिबल टू
टू होल्ड द पोस्ट ऑफ एलओपी। तो पिछले 10 सालों से 2014 से 19 और 19 से 2024 हमारे पास कोई एलओपी हमारे देश में था ही नहीं। और ये एक चीज जो है इसकी खामी जबरदस्त नजर आती है। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल, जो किसानों का बिल था, जो लॉज सरकार इंट्रोड्यूस किए गए, उसका काफी विरोध हुआ। अब उसके बारे में हमारे देश में बहुत कम लोगों को पता है कि व्हाट मीन सरकार क्या लॉ लेकर आई थी, क्या चीजें थी उसमें। 3 बड़ी चीजें थी, तो उसकी डिटेल्स। द रीजन इज उस पर डिस्कशन, डिबेट ही नहीं हुई थी पार्लियामेंट में। और ये सारी चीजें ऐसे इसलिए होती हैं क्योंकि आपके पास स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं है। तो गवर्नमेंट सबको स्ट्रांग चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिक्स को समझता है, जो पॉलिटी को समझता है, वो कहेगा कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हमें ऑपोजिशन भी उतना ही स्ट्रांग चाहिए। अब दोस्तों, ये जो एलओपी है, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को देख लेते हैं। 1952 से 69 तक ये जो एलओपी है, इसका कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन हमारे देश में था ही नहीं। उस समय पर इतना कोई खास विरोध पक्ष नहीं था। फिर 69 में यह चीज हुई कि भाई जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, उन्होंने ऑफिशियली लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक पहचान दी, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। और फिर ये पोजीशन जो है इसको फॉर्मलाइज किया गया। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको एक सैलरी दी जाती है, अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं। और फिर 1977 में उनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन भी मिला, यानी कि एक लॉ बनाया गया, एक कानून जो है, एक बिल पास किया गया जिसका नाम है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। और 77 से जो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा जो है उसको एलओपी कहा जाता है। तो एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन जब मिला एलओपी को, तब एलओपी की पोजीशन जो है ये और ज्यादा स्टेबल हो गई, ये और ज्यादा कंसिस्टेंट हो गई। सो ये इसका एक इतिहास रहा है। एज यू नो कि एक लंबे समय से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में ये पोस्ट जो है ये वेकेंट रही है, 10 सालों से वेकेंट रही है, बिकॉज द ग्रैंड ओल्ड पार्टी दैट इज कांग्रेस वाज नॉट एबल टू कट द मस्टर्ड। जो 10% चाहिए ये कांग्रेस अचीव नहीं कर पाया था, और इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी जो है वो भी वीक हो गई। जब एक डेमोक्रेसी में, एक पार्लियामेंट में आपके पास एक यूनिफाइड ऑपोजिशन नहीं है, तो जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट होता है एक देश का, वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और रूलिंग पार्टी के सामने जो ऑपोजिशन है वो अपना एक स्टैंड नहीं ले पाता है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट को आप अच्छी तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से सुपरवाइज या फिर ओवरसाइट नहीं कर सकते। फिर जो ऑपोजिशन है एज ए होल, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी थोड़ी हिलडुल जाती है। जैसे रूलिंग पार्टी की बात करें तो कैसे प्राइम मिनिस्टर जो है तो उनके लीडर है रूलिंग पार्टी के, या फिर जो रूलिंग कोएलिशन है उसके, तो कुछ भी होगा तो चेहरा है भाई कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन ऑपोजिशन की बात करें तो कोई ऐसा चेहरा नहीं था, बिकॉज देयर वाज नो एलओपी। लेकिन अब चीजें जो है वो होपफुली चेंज होगी, बिकॉज कांग्रेस जो है उनको कितनी सीट्स मिली है, ये 10% जो सीट्स चाहिए उससे डबल से थोड़ी कम सीट्स मिली है, राइट। 99 सीट्स मिली है ना कांग्रेस को। तो ये जो सीट्स हैं दे आर क्लियरली एलिजिबल फॉर इट। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, 54 सीट्स आपको चाहिए, 54 सीट्स आपको चाहिए। कांग्रेस को 99 मिली है, तो इस बार कांग्रेस का ही कोई जो एमपी है, he or she will fill up this post of LOP। और जो रूलिंग पार्टी है उसका एक अल्टरनेटिव जो है वो भी हमें प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट यूके का जो सिस्टम है ये काफी इंटरेस्टिंग है। यूके में एक शैडो कैबिनेट भी होती है, तो यहां पर एलओपी जो है he or she acts as an शैडो मिनिस्टर, राइट। कैबिनेट मिनिस्टर का जो रैंक है ना, वही रैंक है ये एलओपी का रैंक, सेम सैलरी, सेम प्रिविलेजेस एंड थिंग्स। और जो एलओपी है ये एक शैडो मिनिस्टर का काम करते हैं। वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन पर नजर रखते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। ऑफ कोर्स उनके पास पूरी टीम रहती है, ऑफिस और सारा सपोर्ट जो है आईएएस ऑफिसर्स और सारी चीजें उनको मिलती है जैसे कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है। तो एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो है वो तैयार किया जाता है कि सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई है तो अल्टरनेट पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, सरकार का जो विजन है तो अल्टरनेट विजन क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए एलओपी जो है प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट की प्रोसेसेस हैं, क्वेश्चन टाइम, बजट डिबेट्स, नो कॉन्फिडेंस मोशंस, ये सारी चीजों में एलओपी जो है उसका रोल इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें, अभी तक की जो चीजें आपने समझ ली दोस्तों, इससे पता चल गया ना कि एलओपी जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे देश को एक नए एलओपी भी मिलेंगे, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, इनका जो सिलेक्शन, जो एजेंसीज के हेड होते हैं तो उसके लिए जो सिलेक्शन कमिटीज होती है तो उसमें भी एलओपी जो है उसका रोल रहता है। फॉर एग्जांपल सीवीसी, सीआईसी, सीबीआई के डायरेक्टर, एनएचआरसी चेयरपर्सन, लोकपाल, सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, इनके भी
जो नाम सामने आते हैं, तो उसमें कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर है, मैं इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूं, प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर एंड यू हैव लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, एलओपी। ये तीन मिलकर सीईसी और ईसीज को इलेक्ट करते हैं। फिर अपॉइंटमेंट जो है वो भले ही प्रेसिडेंट के द्वारा हो। सो बहुत सारी ऐसी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जिनके टॉप हेड को सिलेक्ट करने के लिए एलओपी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी हमने डिस्कस किया है, एंड आई एम श्योर आज की डिस्कशन से आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। इसी के साथ जाने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू माय कोर्स, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। यह कोर्स आपको स्टडी ग्लोज की वेबसाइट पर से मिल जाएगा, एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।